हरियाणा सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार जो है फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। सीएम सैनी ने हरियाणा फिल्म नीति के तहत सब्सिडी दी है। गवर्निंग काउंसिल की ओर से चुनी गई 6 फिल्मों को सब्सिडी दी गई है, जिसमें छलांग और तेरा क्या होगा लवली को 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसके साथ ही तेरी मेरी गल बन गई और फुफ्फड़ जी को भी 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इनके अलावा दादा लक्ष्मीचंद को 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। इस समारोह में प्रसिद्ध अदाकार मीता, यशपाल शर्मा, एमी विर्क, नुसरत भरूचा, प्रीति सप्रू, सुमित्रा हुड्डा और उषा शर्मा सहित कई कलाकार और फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने शिरकत की थी। तो हरियाणा सरकार ने जो है फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया है, जिसके तहत उन्होंने जो है फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी दी है। तो 6 फिल्मों को जो है 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा जो है एक मूवी को 1 करोड़ और एक मूवी को 50,70,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है। नई ऊंचाइयों को छूने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देंगे आदरणीय आनंद मोहन शरण जी, डॉक्टर जी बहुत अच्छा उपराला है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इससे मतलब क्या है जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, बेशक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, बेशक वो किसी भी रीजन में बनती हो, सारा इंडियन सिनेमा है, तो उसको इससे हेल्प मिलेगी जी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक मतलब सेफ स्पेस और एक सिक्योरिटी जो मिल जाती है कि एक सर्टेन अमाउंट तो हमें मिलने वाला है, तो उससे क्या है कि अच्छी फिल्में बनती हैं और जो प्रोड्यूसर है उसका भी दिल खुल जाता है कि अच्छी फिल्मों पे वो इन्वेस्ट करे। और क्या है कि अगर एक स्टेट कोई सब्सिडी दे रही है, बेशक वो कोई भी स्टेट है इंडिया की, तो एक सर्टेन रीजन से आपको एक सर्टेन फिर वो रीजन पे बंदा जो है ना फोकस करता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो होपफुली जो और गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की और स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो इनिशिएटिव है लेंगे। इससे क्या है टूरिज्म बढ़ता है, बेशक वो मतलब अपना कल्चर दिखता है। अगर हम जैसे हमने ये फिल्म शूट की, हमने जींद में शूट करी थी फिल्म, और इतने प्यारे लोग थे वहाँ के। ये कुड़ी हरियाणे वाली जो हमारी फिल्म जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं और हमें इनवाइट किया गया है, और वो मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे जिनके घर पे हमने शूट किया। हमें उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लाइक 40-45 डेज लगातार हमें खाने खिलाया, और दैट वाज लाइक रियली नाइस कल्चर। फिल्म थी तेरी मेरी गल बन गई, जिसको फिल्म को हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मैं ये समझ रही हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है हरियाणा सीएम ने, जो बढ़ावा देगा फिल्म इंडस्ट्री को। यहाँ शूटिंग्स के लिए लोग आएंगे, और मुझे लगता है जितने स्टेट्स ने सब्सिडी अनाउंस की थी, हरियाणा स्टेट मैं ये कहना चाहूँगी आई थिंक पहला है जो दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को यहाँ शूट करने। और मैं समझती हूँ कि हरियाणा में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अब काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनकी पूरी सपोर्ट है। तो हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार का उठाया गया कदम है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अमृतसर में अब तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तरुण चुग की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो अमृतसर में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान अब अमृतसर में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए ये लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है अमृतसर में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। पानीपत में जो है एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जा टकराई। दूसरी लेन पर स्कॉर्पियो से टकराने से जो है ये हादसा हुआ है। दूसरी लेन पे ये कार जो है एक स्कॉर्पियो से टकराई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये भीषण हादसा पानीपत में देखने को मिला, जहाँ पर लेन पर तोड़कर, डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जो है ये कार एक स्कॉर्पियो से जाकर टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दोनों गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। तो पानीपत में ये भीषण हादसा देखने को मिला है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा जो है एक कार जो है डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर चली गई, जिसके बाद वो एक स्कॉर्पियो से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो
पानीपत में ये भीषण हादसा देखने को मिला, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जो है कार स्कॉर्पियो से जा टकराई, जिसके बाद जो है ये हादसा हुआ है। तो मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, ये हादसा कल देर रात का है। ये हादसा पानीपत फ्लाईओवर के ऊपर हुआ है, जब करनाल से दिल्ली की लाइन पर एक कार जो है डिवाइडर को तोड़कर दूसरी कार से टकरा गई। इस दौरान दोनों कारों के जो है परकच्चे उठ गए थे और एक व्यक्ति की जो है मौके पर मौत हो गई थी। आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जब पानीपत के हॉस्पिटल में जाया गया, तो इस दौरान जो है इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस द्वारा अब तीनों के शव का पोस्टमार्टम वो जो है वो पानीपत सिविल हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई जो है इस मामले में शुरू कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो पानीपत में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।